हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट में बच्चे को बताइएगा। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे हम आज कहाँ जा रहे हैं, क्यों रोड पे खड़े हैं। हम अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी कैब आने वाली है। ये लीजिए, हमारी कैब आ चुकी है, हम सब लोग बैठ चुके हैं। ये हमारे जेठ जेठानी है, मेरे हस्बैंड हैं, ये जेठ जेठानी के 2 बच्चे हैं, ये मेरा बेबी है, ये मेरी भाभी है, उनका बड़ा बेटा है। अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट। आज मेरे हस्बैंड मुझसे बोले 9 बजे मॉर्निंग में, चलो आज इंडिया गेट चलते हैं, संडे का दिन है, घुमा के लाते हैं, बाबू भी थोड़ा घूम लेगा। तो फिर हमारे एक सामने भैया भाभी रहते हैं, जेठ जेठानी, वो बोले, मैंने उनको बोला मैंने कि चलो आप लोग भी चलो, बोले चलो चलते हैं। तब हम लोग की अचानक सब लोग की प्लानिंग बन गई थी जाने की, तो हम लोग सब लोग अब इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा संडे वाले दिन कौन कौन इंडिया गेट गया हुआ था। हम लोग की कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही थी। ये एक छोटा मेरा बाबू है, मेरा बाबू राधे राधे कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी बेटा राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोल रहा था, जय भी करता है वो। फिर मैंने उसको थोड़ा सिखाया, मैंने सॉरी कैसे बोलते हैं, वो सॉरी भी बोल रहा था। उसको जैसे जैसे सिखाती हूँ वो वैसे वैसे कर लेता है, कभी कभी हाँ कर नहीं पाता है। यही है बस। अब हम लोग इंडिया गेट पहुँचने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं, जो देर जा रही है वही देर जा रही है। आज संडे का दिन बहुत ही अच्छा था। ये लीजिए, हम लोग पहुँच चुके इंडिया गेट। हम लोग कैब से उतर गए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी कैब को कैश दे रहे थे। ये हम लोग पहुँच चुके अंदर अब। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोग हंसी मजाक बातें बहुत करते हुए जा रहे थे। हकीकत में बहुत मज़ा आया था घूमने में। ये मेरी भाभी है, उनका एक बड़ा बेटा है, ये मेरे साथ था। इससे एक बड़ा बेटा और है, वो नहीं आया था। मैंने उनको बोला था कि तुम भी चलो, बोले नहीं भाभी आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। तो उनका छोटा बेटा आया हुआ था। मेरे जेठ जेठानी पीछे रह गए क्योंकि उनकी जेठानी के गोद में बेटा था। और जो मेरा बेटा, वो जब उनके पापा होते हैं तो वो उन्हीं के पास रहता है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहता। और आप लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? हमारे भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनका चैनल है RS मितांस एंड ब्लॉग। प्लीज़ इनके चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्होंने अभी 3 महीने हुए हैं इन्हें ब्लॉगिंग करते हुए। प्लीज़ आप इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग की ये बातें चल रही हैं। हमारी भाभी जी है वो जो पीछे रह गई हैं, या हमारा बेटा है, या हमारे हस्बैंड है। संडे को कभी कभी घूमना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं अब इंडिया गेट के अंदर। कितना अच्छा नज़ारा है, कितनी ग्रीन 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 घास वगैरह है, और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, सब लोग चलते हुए आ रहे हैं। एक बात तो है, बच्चे को लेके थक जाओ, जितना घूम ना पाओ उतना तो थक ही जाओ। अब मैं अपने हस्बैंड जी से कह रही हूँ कि मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, तुम तो मुझे 3-4 बार लेके आए थे, लेकिन यहाँ इस जगह लेके नहीं आए थे जो अब की बार मैं आई हूँ, मेन इंडिया गेट पे। मैं गेट पे हकीकत में आज तक नहीं पहुँच पाई थी। मैं जो पीछे वाला है ना, जो राष्ट्रीय भवन की तरफ जाता है रास्ता, मैं वहीं तक ही आई थी, मैं कभी यहाँ पर नहीं आई थी। अब मैं भाभी से कुछ कहते हुए आ रही थी, हम लोग बातें कर रहे हुए थे बस इसी के बारे में कि अब फिर से संडे को प्लानिंग करते हैं, कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना। देखिए आप लोग, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है इंडिया गेट का। लेकिन आज बहुत भीड़ थी, संडे का दिन था, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि संडे को ज़्यादा ही भीड़ रहती है। क्योंकि अब ये है ना, इनमें ब्लॉगिंग वगैरह सब लोग, जैसे हम सब करते हैं वैसे और भी लोग करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी हमारे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारे बेटा, छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, उससे बड़ा बेटा खेल रहे हैं। अब ये लोग, वहाँ पर नो एंट्री थी, लेकिन बच्चों को मना नहीं किया था। लेकिन बाद में एक आ गए थे, बोले आप बच्चों को यहाँ से हटा लीजिएगा, यहाँ नो एंट्री है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इस मारे। घास वगैरह है, कहीं चोट वोट लग जाए, क्योंकि यहाँ फ्लावर वगैरह लगे हुए थे ना, इस चक्कर में। अब हमारा बेटा खुद चल के आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी ये 15 दिन से इसने चलना स्टार्ट किया, पहले ये नहीं चल पाता था। ये चला है 17वां महीने में। क्या आपके बेबी भी 17 महीने में ही चले हैं? अब हम लोग बैठ चुके थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। हमारे जेठ जी और हमारे जो हस्बैंड है वो कुछ खाने के लिए लेने गए थे, क्योंकि हम लोग कुछ खा के नहीं आए थे। ये हमारा बड़ा बेटा हमसे कह रहा आंटी, उनसे भी कह रहा आंटी। क्या हम लोग आपके लिए आंटी लग रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी भाभी जी अपने बच्चों के लिए देख रही कि हमारे बच्चे गिर ना जाएं। लेकिन धूप भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी धूप थी। अब पता नहीं वो लोग कितनी देर में आएंगे, इतनी तेज़ भूख लग रही थी
क्योंकि हम लोग सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। बना ज़रूर लिया था, फिर इनके पापा का कॉल आ गया था कि तुम लोग इधर आ जाओ, अंडर पास होते हुए हम लोग तुम लोग को वहीं मिलते हैं। तो मैंने उनको बोला तुम ही आ जाते, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, समझा तो करा करो। तो बोले नहीं तुम आ जाओ, इतना हम आएंगे तो तुम ही आ जाओ इतने में। तो फिर हम लोग अब चलते हैं इनके पापा के पास, इनके ताऊ के पास। ये लोग हमें अंडर पास जो पार है वहीं मिलेंगे। तो अंडर पास होते हुए हम लोग जा रहे हैं। अब वो हम लोग को दिख गए हैं कि ये सामने खड़े हैं, तो कह रहे आ जा। तो हमने उनको बोला अब तुम ही नीचे उतर के आ जाओ, ले लो बच्चों के लिए, थक गए हैं हम। तो बोले ठीक है आते हैं। तो हमने दूर को उनको बोल दिया था कि आ जा। तो बाबू बहुत खुश हो गया था अपने पापा को देख के, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। हम सीढ़ी चढ़ ही रहे थे तो हमने कि आ जाओ, अब तो आ जाओ यार। तो फिर अब वो आ गए, हमने बाबू को ले लिया, भाई साहब ने अपने बेटे को ले लिया भाभी के हाथ से। अब हम लोग फिर चलते हैं। लेकिन दुख की ये बात है, ये लोग हमें कुछ खाने के लिए नहीं ला। हम इतनी देर वहाँ बैठे भी रहे, ये लोग हमारे लिए कुछ खाने को नहीं ला। तो हमसे ये बोले कि यार वहाँ तक लाते तो गिर भी जाता, ठंडा भी हो जाता, तुम लोग यहीं आ जाते तो अब यहीं खा लो आके। तो हम लोग बैठने की जगह ढूंढ रहे थे कहाँ बैठे। लेकिन अब की बार ऐसा था इंडिया गेट पे कि बैठने कहीं नहीं दे रहे थे, जहाँ बैठ रहे थे वहाँ उठा दे रहे थे, जहाँ बैठ रहे थे वहाँ उठा देते, यहाँ पर नो एंट्री है, यहाँ पर नो एंट्री। तो फिर हमने कहा कोई नहीं आप ले आओ, हम लोग यहीं खड़े हुए हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग सब लोग। तो बोले चलो आगे ही चलते हैं, आगे ही देखते हैं, तुम लोग भी साथ में चलो। हमने चलो चलते हैं। तो हमसे पूछा तुम लोग क्या खाओगे, हमने कि जो तुम्हारी इच्छा वो खिला दो। तो बाबू उसके लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए हाथ दिखाने देख के हाथ करने लगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो, इशारे से बोल रहा था। मैंने कि नहीं बेटा सर्दी है, गर्मी थोड़ी सी, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ, तुम्हें वैसे भी बहुत जल्दी सर्दी लग चुकी है और लगती भी है, इसलिए मैं इसको कुछ ठंडा नहीं देती हूँ। अब हम लोग फिर से वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएँ तो हम कुछ खाएं, लेके आएँ, क्योंकि इतनी देर तो उन लोग ने मुझे बहुत इंतज़ार कराया था। अब भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर उनका भैया का बड़ा बेटा आया कि चाची पापा कुछ लेके आ रहे हैं खाने के लिए। तो मैं ठीक है बेटा, पापा ला रहे हैं, चाचा ला रहे हैं, तभी हम लोग खाते हैं, अभी पापा चाचा आ रहे हैं, परेशान ना हो। फिर बोला चाची हमें बॉल दे दो, हम बॉल से खेलेंगे। तो मैं ठीक है तुम बॉल से ले लो। मेरे बाबू वहाँ कप रख पड़ा था किसी का, उसने उठा के वो पीने लगा। बहुत शैतान है, जहाँ से चीज़ मिलती है वो उसे चाहिए ही चाहिए। फिर क्या भैया हमारे लिए आए थे फ्रूट चाट वगैरह, जो भी वो जो होती हैं पकौड़ी नुमा। फिर हम लोग बैठ के खाने लगे थे। तो ये लोग बोल रहे थे देखो कितनी भुक्कड़ लोग हैं, ये लोग खा रहे हैं। यार एक बात ये बताओ, 9 बजे के घर से निकले हुए, 9:30 बजे के घर से निकले हुए, भूख नहीं लगेगी जहाँ 1 डेढ़ बज गया हो। तो ये लोग तो खा के आए थे घर से, हम लोग नहीं खा के आए थे, ना मैं खा के आई थी ना भाभी खा के आई थी। अब मेरा बेटा भी देखो एप्पल खा रहा है, इसे मैं देती नहीं हूँ, लेकिन धूप थी तो इसे दे दिया था क्योंकि ठंडा था। अब वहाँ पर ही आइस्कॉन टेम्पल के हरे राम हरे कृष्णा वाले मतलब कुछ लोग आए हुए थे, भागवत गीता वगैरह बेचते हैं वहाँ इंडिया गेट पे। तो मेरा बेटा बार बार वहीं जा रहा था, वहीं हरे राम हरे कृष्णा कर रहा था। मैं सच में कान्हा जी से यही प्रे करती हूँ, ये कान्हा जी, ये राधा रानी, मेरे बच्चे को थोड़ी सी भक्ति देना कि मेरा बच्चा आप लोग के लिए पूजे, आप लोग पे विश्वास रखे। फिर वहाँ पर एक बेटी आ गई थी अपने मम्मी पापा को छोड़ के, तो उसने बॉल देख लिया, बोली आप मुझे बॉल दे दीजिएगा। वो बॉल लेके अपने मम्मी पापा पास जा रही थी। तो मैंने बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं, आप बॉल से खेल लो। मेरा बेटा इधर रो रहा था कि मुझे बॉल दिला, मैंने फिर उसकी बड़ी दीदी उससे लेके आ रही थी। तब अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। हमारे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तुम लोग हमें मिलो बाहर, हम लोग वहीं हैं खड़े हुए, चलो अब घर चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज चुके हैं, ठंडा मौसम हो रहा है, बच्चे साथ में। तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो खड़े हैं हमारे जेठ जी, हमारा बड़ा बेटा चल रहा है, वो सामने खड़े हैं। अब उन लोग ने कैब बुक करी है, तो कैब में आने में भी टाइम लगता है, तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। तो मैं इससे पूछ रही थी लड़के से, इसका नाम हनी है, कि बेटा कैसा लगा तुम्हें। तो बोले भाभी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, वो भी दिए कान के झुमके इंडिया गेट पे, और भैया ने भाभी को दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लगे आपको कान के झुमके। अब हम लोग इंतज़ार कैब का कर रहे थे, 2 कैब हमारी कैंसिल हो चुकी थी, उन लोगों ने कैंसिल कर दिया था 5-5 मिनट करने के बाद। तो हमारा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर हम कैब हमारी बुक हो गई थी तीसरी बार। फिर हम लोग कैब का इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से कैब हमारी आए तब हम जल्दी से घर जाए, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, क्योंकि बच्चे भी हमारे सो गए थे। हमारा बेटा तो अपने पापा की गोद में सो ही गया था। फिर क्या हम लोग फिर थोड़ी बहुत मस्ती करी, बातचीत करी, फिर से हम लोग ने, अब भाई हम लोग की नज़र है कब हमारी कैब आए, कब हम घर जाए, कब हमारी कैब आए, क्योंकि यार घूम कितना भी लेको सुकून लेकिन अपने घर में ही मिलता है, लेकिन कैब हमारा आने का नाम नहीं ले रही थी अभी। फिर हम क्या
मैं तो थक के, हकीकत में बताऊँ आपको, मैं तो थक के बैठ चुकी थी, मेरे बस की नहीं थी। फिर जो छोटा बेबी आपको दिख रहा है ना, बच्चा मेरे बराबर में बैठा हुआ, तो वो मुझसे कह रहा था, चाची आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करती हो, चाची आप वीडियो बहुत अच्छी बनाती हो, और चाची आप शुरुआत में एक चीज़ नहीं बोलती। तो मैंने बोला क्या बेटा? तो बोले आप ये नहीं बोलती हो, हेलो गाइज, आपको हमारा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमसे ज़्यादा आजकल बच्चे समझदार हैं। हम इतना फ़ोन के बारे में नहीं जानते हैं जितने बच्चे, इनके ही पापा जो ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये हमें बता रहा था, चाची आप ऐसे ऐसे बोलना। फिर क्या, हम सोचा था हमारी कैब आ गई, फिर हमारी कैब आ ही चुकी थी। फिर हम लोग कैब में बैठ चुके थे घर जाने के लिए। हमारा बेटा सो गया था, जो बड़ा बेटा था भैया का वो उनकी गोद में सो गया था, ये बड़ा बेटा तो बिल्कुल सोया ही नहीं था। फिर हमने इससे पूछा बेटा तुम्हें कैसा लगा? फिर हम लोग की थोड़ी हंसी मजाक चली थी गाड़ी में ही बैठ के। हमने, यार हंसी मजाक तो थोड़ा चलती है। फिर हम लोग निकल गए थे। फिर हमारे घर आने, जहाँ हमारा घर पड़ता है, ये वहाँ से रास्ता है घर जाने के लिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट में करके ये बताना कि आप लोग कौन कौन गए थे इंडिया गेट। फिर जब हम लोग घर की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है। बोलो जय श्री श्याम। अब फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। भैया भाभी आ रहे हैं। मेरा बेटा जो है वो बड़े बेटे के पास है। अब इधर थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी, तो हम लोग घर की तरफ आ चुके थे। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। तो मैं अपने बड़े बेटे से कह रही थी इससे कि तुझे इंडिया गेट पर कैसा लगा? तो ये कह रहा भाभी अच्छा लगा, लेकिन एक बात है कि सुकून, कहीं घूम लो कहीं चले जाओ, लेकिन सुकून अपने घर में ही मिलता है। प्लीज़ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।